कि मैं हर जब दो बात मेरी सुनो तो दो किशोर की दो मेरी दो किशोर कुछ भी समझ में नहीं आओगा तर्क जागना कि मैंने गाँव को था भोग का दाना ध्यान से सुनोगे सब कि मैं समझ में आओगा। इतनी गजब की रचना है, मेरा फेवरेट भजन है, ये है थोड़ा लंबा लेकिन इंटरेस्ट बनेगा आपका। ऐसी कहानी है, ऐसी स्टोरी। एक गुजरात के अंदर लालाजी हुए जिसका नाम था धनपाल। पुरानी बात है, कहीं से ये घटना मेरे पास आई, मैं बड़ी अच्छी लगी, इसके ऊपर कुछ लिखा। मैं कवि तो नहीं हूं, कोई लेखक नहीं, लेकिन एक कोशिश है समाज को अपने भजनों के माध्यम से, अपनी टूटी फूटी कलम के माध्यम से जागृत करने की। 100 के 100 आदमी तो कोई नहीं जाग्या कर दे कदे भी, राम की ना मानते मेरे तो की मन दिन 100 मत दो आगे भी समझ में आवेगी। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो भला होगा लोगों का। और हमारा उद्देश्य गाना बजाना करना नहीं है, लोगों को समझाना होगा। समझोगे तो थारा भला, ना समझोगे हमारी ड्यूटी प्रकृति ने लगाई, हम उस पर खड़े खड़े हैं। धनपाल कौन, गौर करके सुनना। एक लाला जी जो बड़ा गरीब था, जरूरी नहीं है वह सेठ हो तो अमीर ही हो, एक आधा गरीब भी रह जाता है बेचारा। वो लाला जी सारी उम्र उसने मेहनत करी, खूब नेक कमाई करी, कदे किसी का पाप का पीसा नहीं जोड़ा, किसी का गल नहीं काटा। धन्यवाद साथियों। और वो बूढ़ा हो गया, उसका एक बेटा जिसका नाम धनपाल था। आखिरी समय आ गया, लाला जी ने देख लिया तेरे प्राण निकलने वाले हैं, राम के घर जाना है। उसने अपना बेटा बुलाने वाला, बेटे धनपाल एक बार मेरे पास आके बैठ। उसने बाबू के बराबर में कुर्सी डाली ने बोला पापा कि मैं खानगा जी करे, बोला ना भाई। कि मैं पीवागा, बोला ना भाई बेटे मैं तो तुम्हें कुछ कहना चाहूँ। लाला जी ने अपने बेटे को दोहरा बुलाया, सरजान वाले बेटे मेरे पास पैसा तो नहीं है, मैं गरीबी में पैदा हुआ था, गरीबी में मरूंगा, लेकिन मैंने कदे भी पाप की कमाई नहीं जोड़ी, कदे किसी का गल नहीं काटा, किसी के साथ में चोरी ठगी नहीं करी, कदे रिश्वतखोरी नहीं करी, किसी की जड़ नहीं काटी, मेहनत करी और 2 टाइम इज्जत की रोटी खाई है। बेटे धनपाल मैं आपको रुपया पैसा तो नहीं दे सकता, मेरे पल्ले नहीं है पैसा, लेकिन मैं आज आपको एक आशीर्वाद दे के जाता हूँ। नवला पिताजी की सा आशीर्वाद, नुबला उड़े न सर कर छोरे न सर झुकाया, बाप ने दोनों हाथ सर पर धर लिए। नुबला बेटे धनपाल मैं तेरे को आज आशीर्वाद देता हूँ, अगर तू सीधी नीत है, किसी की जड़ नहीं काटेगा, किसी का बुरा नहीं करेगा, किसी का यार बन के उस यारी में गद्दारी नहीं करेगा, नेक कमाई करके अगर अपना पेट गुजारा करेगा, जा मैं तेरे को आज आशीर्वाद देता हूँ। ये बूढ़ा बाप तेरे को आशीर्वाद देता कि मट्टी को भी हाथ लगा विश्व में बदल जाएगी। सदन करो, बूढ़ा सेठ जी जो था वो गुजर गया। आप कहते हो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। बाप की जो बात थी दिमाग में चक्कर काटे गए, पापा ने नू कहा था भाई बुरा नहीं करना किसी का, राम के नाम ने कमाई करनी, दिमाग में यह बात फिट बैठ गई। संस्कारी बेटा था धनपाल, सजनों गरीब आदमी था। एक घोड़ा और एक गाड़ी किराए पे ले ली उसने, और लोगों के किसी के टोरडे, किसी के रेती, किसी के बजरी ढोगा, अपना गुजारा करने लग गया। कि पिताजी भी नहीं गुजारा कर रहे थे, तुम भी कर ले की बात से। किसी का बुरा नहीं किया, राम के नाम ले। सजनों धीरे 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 नुका करे जैसी नीत उसी बरकत भगवान ने मां पकड़ ली। 2 पीछा जुगाड़ उगाड़ो, घोड़ा गाड़ी जो कि में भी था, खच्चर था, गधा था, जो भी था पशु था जो उसमें जोड़ा करता, वो उसकी घर की होगी, उसने खरीद ली। फिर थोड़ा हौसला आया, भगवान का नाम ले गया और अपनी नेक कमाई करे, किसी का बुरा नहीं करे। धीरे 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 उसने 2 पैसे जोड़ने शुरू करे और एक दुकान मोड़ ले ली। फिर आगे बढ़े गया, 5-4 साल में परमात्मा ने इसी मेर कर दी, 10 दुकान खरीद ली और घनी मेर पर भगवान ने कर दी क्यों नीत सीधी थी। जान्या मान्या सेठ हो गया, जान्या मान्या सेठ, नगरी में सब जाना बा धनपाल भी तो सेठ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई भी उसने कहा धनपाल क्या हाल है भाई, आगे तो मेरा क्या करता, कदे उसने नू निकाह के मैं ठीक हूँ, नू करता भाई आशीर्वाद है बाप का। कोई भी नू कहता धनपाल राम राम भाई, के ज्ञान है भाई, राम राम, बाप का आशीर्वाद है भाई, बाप का आशीर्वाद फल रहा भाई। सबने न्यू कहता, लोगों ने उसका नाम काट दिया बाप का आशीर्वाद। किसी ने भी देख जिंदा कहते ओ आ गया बाप का आशीर्वाद, उसका नाम भी काट दिया लोगों। ईब 2-4 ओया कराई है, हर एक फील्ड में हमारे गान बजाने वाला में भी है, सहब तेरे से मन देख कर रजी को नहीं। और मैं किसी कुल में मुंह भी देता फिर भी बिरन किए जो लोग मैं किसी का नाम नहीं लेता फिर भी मेरी गेल पड़ रहे हैं। बोले इसने मारो पहले इसने गेड़ो तली में यूं बना बोलता है, होश है
किसी की तरक्की कर दे राम, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे भगवान, उन्हें देख कर जलिया कर लो। हर एक फील्ड में ऐसे लोग हैं। नुए धनपाल गेल बनी उस पर चलनिए नु सोचना कि भाई इसका तो नाम सारा हो गया भाई, ये तो बड़े दान पुण्य लग गया, कन बड़े सत्संग भंडारे करवावे, बड़ी गरीबां की छोरी के ब्याह करवावे, जड़े देखो ओडे इसका नाम हो भाई नतली में गेड़ो भाई, नु तो बात कौन बना, इसका तो प्रचार ही घना हो गया, ये तो कारोबार ही घना बढ़ा गया। वहां जड़न वाले नु सोचना कि इसका चोट फेट मारोगे दे तो गलत काम हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी। नु कहा करे दुश्मन बैर में नहीं प्यार में मरेगा, कोई के प्यारे बन के उसके गेल यारी डाली, लेकिन उसका तो मन में एक के बात थी, वो गद्दारी नहीं करनी थी, बाप का आशीर्वाद जो था बाप ने समझाया था, उसके गेल यारी डाली और दो चार चतुर आदमियों ने उसके गलत चाल खेली। न बोले रहे धनपाल तेरा तो माया का घाटा बोले रुपये बतेरे हैं, तुम अपने बिजनेस ने और बढ़ा ले। न बोले भाई क्यों कर बढ़ाऊं, न बोले भाई अफ्रीका देश में एक जगह है जिसका नाम है जंजीबार। बोले फिर के बोले भाई उड़ा तू अपने समुद्री जहाज ले जा और लोग बेच के आओ रे, लोग बेचेगा तो तेरा घना फायदा हो जाए, जैसे लोग इलायची होती है। बोले ये बेच क्या होगा नहीं तो और घना अमीर हो जाएगा। बोले वह कर देंगे यू काम, तो वो तो व्यापारी था, वो बड़ा व्यापारी हो जाता। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे साजिश क्या थी। जो अफ्रीका देश है उसका जो जंजीबार क्षेत्र है वहां पर लोग ही पैदा होती है। तुम सोच के देखो, मान ले हमारा राजस्थान में आ गया और थारे मान ले भाई थारे खेती ज्यादा क्या गयो बाजरी हो, मान ले थारे बाजरी हो हमारे को नहीं होती, और जे मैं कोई औरत बाजरी लिया हूँ हरियाणा से और अड़ा कनु का ले लियो बाजरी, तुम मेरी हंसी उड़ाओगे गाड़ा थोड़ी पड़ी थी आप नाला होता बेच न्यू उसकी गेल बनी। अब जरा लोग पैदा होते हैं उड़े लोग बेचेगा तो कौन खरीदा गानों का, हमारा थोड़ी पड़ी थी तेरा लेकिन मैं न्यारी से, तो ये चाल थी उसको फैल करने की, आखिर उड़े जागा इसका टाइम भी खराब होगा और ना इसके कि पल्ला पड़ा देखांगे आया बाप का आशीर्वाद आला क्यों कर आशीर्वाद पड़ेगा। पर लोगों देखो कमाल की बात, बाप का आशीर्वाद में कितनी ताकत है। अपना समुद्री जहाज उसने भर लिया, अपने कर्मचारी साथ में लिए और कहते अफ्रीका देश में पहुंच जाता है, वहां पे जंजीबार नाम की जगह पे पहुंच गया, समुद्री जहाज डाट दिया, रेतीला क्षेत्र और उन्हें देखने लगे भाई और तो रेत रेत उड़ रहे है, इसी जगह डट के जा गए। चलते गए सामने से कौन आता है, वहां का ये बहुत पुराने समय की बात है, वहां का एक राजा कह लो, वहां का एक मंत्री कह लो, वहां का एक बादशाह कह लो, वहां का सरपंच कह लो, प्रधान कह लो, सारा में बड़ा आदमी कह लो, किमें कह लो भाई चौधरी कह लो उड़ेगा, ओ हंड लग रहा, बड़े महंगे कपड़े पहन रहा और उसका पीछे कम से कम भी 100 आदमी और वो बड़ी बड़ी छालनी ले रहे, जैसे अपना घर बनावा मिस्त्री लग गए तो आप बड़े बड़े छालनी लेके दे रहे, उसमें रेत छानिया करो उसको, मैं पूरी बड़ी बड़ी छालनी ले रही, सबके हाथों में छालनी। उसने देखा नहीं वो केस होता भाई, आदमी है बड़ा अमीर दिखाई दे रहा है, इसके साथ में आदमी भी गणे हैं, अरे ये छालनी से भी ठहरे हैं, कीरोड़ा से छालनी से ले रहे। उसके पास में पूछा अपना धनपाल जाकर के बोला जी राम राम, बोले राम राम, कौन हो आप? ने बोला भाई मैं भारत देश से आया हूँ, इंडिया से आया हूँ, मेरा नाम धनपाल, मैं गुजरात से आया हूँ। अच्छा भाई आप कौन हो? ने बोला भाई ये एरिया मेरे अंडर आता, मैं यहाँ का प्रधान हूँ, मैं यहाँ का राजा हूँ, बादशाह हूँ, जो भी है, और मेरा नाम सुल्तान है। ने बोले भाई सुल्तान है? बोले हाँ। बोले भाई आप भारत से क्यों आए हो, यहाँ क्या काम है आपको? ने बोला मैं अड़े लोग बेचन आया हूँ। इतनी बात सुनते सुल्तान आशा बोला रहे बोले मानस किसने बका दिया तुम के बाद? बोला जरा तू लोग बेचना है, तो लोग का ही देश है, यहाँ तो लोग पैदा होती है और तू आड़ा लोग बेचेगा, कौन देगा तेरी लोग ने? धनपाल ने कोई टेंशन ना ली, बोला कोई बात नहीं, बाप का आशीर्वाद है। बोला है यू के बोलिया? बोला बाप का आशीर्वाद है, मैं नहीं घबराया करता। बोला रे तेरा घाटा लगेगा, किसी चालाक आदमी ने तेरी गल चाल खेली, हर जानबूझ कर तुम्हारा बेचा, हर तेरा टोटा होगा, अपना धनपाल राज्य होगा। बोला नहीं होगा टोटा के बाद? बोला बाप का आशीर्वाद है। देखो कमाल की बात है, टेंशन ही भी ले रहा, मेरा था बाप का आशीर्वाद है। बोले चल मेरी छोड़, ये तेरे जो खड़े हैं, ये तेरे पीछे आदमी खड़े हैं 100-150, ये हाथा में छालनी क्या तले रहे, की रोड़ा है क्या? तो इतनी बड़ी बड़ी झारनी पकड़ा रखी है, ध्यान दियो भाई। अब उस बादशाह ने, उस राजा ने, उस प्रधान ने बोलना शुरू किया। बोले भाई बात ऐसी है धनपाल जी, मैं
यहाँ रोज सुबह घूमने के लिए आता हूँ, ये मेरा एरिया है। और कभी किसी फकीर ने मेरे को एक ऐसी अंगूठी दी थी, उस फकीर ने मेरे को वरदान दिया था कि भाई जब तक ये अंगूठी तेरी उंगली में रहेगी तो सब कहेगा मालिक रहोगा, किसी का बुरा ना करिए, राम के नाम लिए किसी की जड़ ना काटिए, जब तक अंगूठी तेरे पास रहेगी तो अमीर रहेगा। और वो फकीर दोबारा मन कदे बोर्ड का मिला नहीं। बोला फिर आज सवेरे आड़े घूमना आया था भाई, रेत में मेरी अंगूठी पड़ी। बोला फिर के था, मेरे ये आदमी है सारे रेत ने छान गेड़ेंगे, किसी ने पावेगी रेता छानेगा, किसी का तो छलनी में आवेगी अंगूठी। बोला रे कुछ उल्टा काम करो, इतना रेत को कर छानो। बोला छाननी पड़ेगी भाई, अपनी जानते भी प्यारी अंगूठी है, मन छोड़ नहीं सकता। फकीर महाराज देख रहे थे, मेरी तो बड़ी आस्था उस अंगूठी के अंदर। हर एक आदमी की एक प्यारी चीज होती है भाई, किसी न किसी की। बोला देखी जाएगी, पा जाएगी वह तो पा जाएगी। मेरे तो एक बात नहीं समझ में आई। बोला के बोला तू बार ये जो बाप का आशीर्वाद करे है, ये रोड़ा के है अपना तन पाल। बोला छोड़ प्रधान जी तेरे को समझाओ। बोला रे बता दे के रोड़ा है यो। बोला जब नहीं मानता तो सुन ले, ये अपने देश का भारत माँ का लाल विदेश में खड़ा है और वहाँ का राजा वहाँ का बादशाह उससे पूछता है। बोला सुन ले भाई सुल्तान, जे सारी बात पूछा दो सतली तोड़ बता दो बोले आज तू मेरे तन पे इतने महंगे वस्त्र देख रहा है, इतनी मेरे ठाट बाट देख रहा है, मेरा घर का जाज देख रहा है, मैं ऐसा पैदा नहीं हुआ था। बोला कति बेखारी पैदा था भाई। बोला फिर इतना मार तने जोड़ा क्यों कर? बोला बाप का आशीर्वाद। बोला फिर वह बात के सही हो